Question: two parallel wires P and Q placed at the separation D is equal to 6 cm carry electric current 5 ampere and 2 ampere. See the diagram. 5 ampere and 2 ampere का करंट इसे फ्लो कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर एक इधर. फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन PQ लाइन पर हमको ऐसा पॉइंट देखना है वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0. दैट्स इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पर हमको देखना यहाँ पर 0 कहाँ पर होगा, वो पॉइंट हम कहाँ चूज़ करेंगे. वेयर आई हैव टू चूज़ द पॉइंट. दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग. हम कहाँ पर इसको चूज़ करें. अब यहाँ पर हमको जो देख रहे हैं, हम यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हम किस पॉइंट पर चूज़ करें. तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दो पैरेलल वायर है, 5 एम्पियर और 2 एम्पियर है, राइट. 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर. अब ये दोनों वायर जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, राइट. अब वो पॉइंट कहाँ पर होगा, और ऐसा पॉइंट चूज़ करना हो जो कि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट. तो क्या हम P के नज़दीक में, या तो P से इस तरफ बहुत दूर लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, या 2 एम्पियर के इस तरफ. बेटर है 2 एम्पियर के इस तरफ, क्योंकि ये 5 एम्पियर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ कम है. तो क्योंकि करंट का स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, तो हम ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ कहीं लिए, एक पॉइंट ले लिए R, जो कि X डिस्टेंस पर है, Q से X डिस्टेंस पर है, राइट. Q से X डिस्टेंस पर है. यहाँ पर हम लोग, यहाँ हम क्यों चूज़ किए, क्योंकि कम स्ट्रेंथ वाला से दूर में होगा, तब जाके उसका इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर 0 होगा, राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर हम रखें, अपोजिट है डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ कम था. उस तरफ जिस वायर में करंट का स्ट्रेंथ कम होगा, उसके राइट हैंड साइड में हम ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, इसके चलते और इसके चलते. अब देख लेते हैं यहाँ पर मैं ज़ूम कर लिया, बीच में तो नहीं होगा जब भी कम स्ट्रेंथ वाले वायर के राइट साइड में. सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R ड्यू टू वायर, फर्स्ट वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, एंड दैट विल बी म्यू नॉट. मान लेते हैं I1 करंट, इसे I1 करंट फ्लो कर रहा है, और ये हो गया आपका 2 पाई. डिस्टेंस कितना हुआ, अब Q पॉइंट से R पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, D प्लस एक्स, तो D प्लस एक्स, राइट. सिमिलरली, और इसका डायरेक्शन हो गया अपवर्ड, डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड इन द प्लेन. इफ द रिजल्टेंट बी, अब ये आ गया इसका, अब सेकंड, अब इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R ड्यू टू द वायर एट द Q, इसके चलते क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2, मान लेते हैं सेकेंड करंट है I2, 2 पाई इंटू एक्स, राइट. ये दोनों आया. अब ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ये दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे. अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे तब हम देखेंगे क्या डिस्टेंस होना चाहिए. सो एट इक्विलिब्रियम, एट द, तो दोनों का कोई इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई
प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई एक्स। इतना हुआ। अल्टीमेटली मेरा कितना है यहाँ पर, इसको काटने से और कैलकुलेट करने से x इज़ इक्वल टू आया यहाँ पर I2 d बाई I1 माइनस I2। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 6 बाई I1 माइनस I2 दैट इज़ 3, दैट कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर दूर में ये पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर कि मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0, 4 सेंटीमीटर दूर में। बस ये निकाल लिए, ये निकाल, दोनों को इक्वेट कर दिए, एक्स का वैल्यू निकाल दिए, राइट। Another interesting question, a current 2 ampere exists in a square loop of edge 10 cm. Find the magnetic field intensity at the center of the square loop. ये सब 10 है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, दैट पॉइंट O, मिड पॉइंट। अब डायगोनल, तो डायगोनल कितना होता है, डायगोनल of the square will be √2 into side, इतना ये होता है डायगोनल। और इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हाफ करेंगे तो 10√2 बाई 2, राइट, दैट कम्स आउट टू बी 10 बाई √2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हुआ 10 बाई √2, 10 बाई √2, ये 10 बाई √2, 10 बाई √2। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस तो हमको मालूम पड़ गया सब, डिस्टेंस कितना कितना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक के लिए हम पहले यहाँ पर ये निकालेंगे। इन दिस क्वेश्चन इसके चलते पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर इसके चलते, फिर इसके चलते, फिर इसके चलते, माने किसी एक के लिए निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 वायर, दैट शुड बी द वे। तो ये हम कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, B इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा, इनफाइनाइट और द फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का म्यू नॉट I बाई 2 पाई एक्स। ये आएगा, मान लो एक वायर का आया तो टोटल पूछेगा, टोटल तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटू एक्स। 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो एट द सेंटर यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल। इसके चलते, इसके चलते, इसके चलते, इसके चलते। अब यहाँ पर x क्या है, ये डिस्टेंस, 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 वो निकालेंगे। यू ट्राई दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड। डायगोनल मालूम है, उसको हाफ कर दिए, ये वाला पॉइंट निकल गया, यहाँ से यहाँ मालूम पड़ गया, ये हमको मालूम है, ये निकाल लेंगे। दैट इज़ योर डिस्टेंस, दैट इज़ योर डिस्टेंस, दैट इज़ योर डिस्टेंस। इस तरह से हम निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक वायर के लिए निकाल लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर 4 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इन द फिगर shows the current loop having 2 circular arcs joined by the 2 radial lines. Find the magnetic field at B, magnetic field B at the center O. This is the diagram. इस तरह से वायर है, ये दोनों आर्क हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर दिस इज़ द कंसिडर्ड पॉइंट, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ से यहाँ दिया हुआ A और यहाँ से यहाँ B। तो हमको मालूम क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू द आर्क म्यू नॉट बाई 4 पाई
यहाँ पर क्या होता है 2i बाई दैट रेडियस और द डिस्टेंस मान लेते हैं r इंटू आई इंटू थीटा, ऐसे होता इंटू पाई होता था। तो 2 पाई को अगर हम लोग लिखते हैं थीटा एंगल, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हम इसको ऐसा लिखते हैं आई बाई आर इंटू 2 पाई। ये पूरा के लिए होता है फॉर द फुल सर्कल के लिए एट द सेंटर, फुल लूप का सर्कुलर लूप के लिए। अगर कोई आर्क होता था, आर्क के लिए क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, जो एंगल बना रहा है, जितना एंगल बना रहा है। अब इसको रेडियन में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो बाई 2 पाई कर देंगे, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो बाई 2 पाई कर दिया, इतना। तो फर्स्ट वाले केस में हम क्या देख रहे हैं, अच्छा ये जो पार्ट है इसके चलते कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा यहाँ पर, ये रेडियल पार्ट के लिए, इसके लिए भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर इन द सेम लाइन होने से यहाँ पर क्या चीज़ जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस यहाँ पर एंगल यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ पर वो जो फॉर्मूला है उस पर इसके चलते कोई फील्ड नहीं होगा, इसके चलते कोई फील्ड नहीं होगा, दोनों रेडियल पार्ट के लिए, केवल इसके लिए होगा, राइट। अब इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए हम निकालेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं पहला बी ए के लिए निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, पहला जो आर्क है उसके लिए, फर्स्ट वाला आर्क के लिए आई करंट हम लेके चले हैं, तो कि करंट इसमें आई है दोनों में, आई बाई आर इंटू आर यहाँ पर क्या है, दैट्स ए, थीटा बाई 2 पाई, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। और बी के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई बी एंड देन थीटा बाई 2 पाई, राइट। अब इसमें से हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस केस में ज़्यादा है, बी ए ज़्यादा है या बी बी। तो डेफिनेटली डिस्टेंस यहाँ पर किसका ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ए वाले का ज़्यादा होगा, ए के चलते ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। So the net magnetic field intensity B is equal to B A minus B B म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कॉमन था ये दोनों में निकाल लिया दिस, एंड योर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा बाई 2 पाई टेकन एलसीएम ए बी बी माइनस ए। ये आया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सर्कुलर आर्क। diagram you have seen, this is the diagram। तो इसके चलते हम ये पूरा कंसेप्ट के लिए, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फिगर के लिए इस पॉइंट ओ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिए, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस पॉइंट पर इसके चलते और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं है रेडियल पार्ट के लिए। तो हम लोग जानते हैं साइन का टर्म जो है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और क्यों साइन जीरो होता है इस। अब और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में वो फॉर्मूला है बायट-सवार्ट्स लॉ, अभी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो साइन जीरो हो गया तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया।
इसीलिए ये रेडियल पार्ट के लिए कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, केवल इसके लिए और इसके लिए निकालेंगे। इसके लिए निकाल के इससे माइनस कर देंगे, इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। ओके।